तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास मस्त और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग विद्युत स्थैतिकी का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। उसी में क्या है, हम लोग के कल के चैप्टर में पढ़े थे जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और जो विद्युत क्षेत्र की बीमा को हम लोगों ने पढ़ा था। और जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ई बराबर एफ बटा में जो हमने क्यू नॉट और एम एल टी माइनस 3 a-1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने बीमा को पढ़ा था। मैं खूब बताता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा तरीकों से समझे होंगे। तो हम लोग अगर मेरी बातें आप लोगों को लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो हमें भी कुछ सपोर्ट कीजिए, जैसे आप सभी लोगों को करते हैं, क्योंकि हम भी आपको कुछ सिखाने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे पास फिलहाल जो अभी मेरे पास कुछ ज्ञान है आप सभी के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलते हैं अपनी जो अध्याय है। हम लोग पढ़ेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किसी बिंदु आवेश के लिए हम लोग उसका व्यंजक को हम लोग आज के क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग मैंने बताया कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने परिभाषा क्या पढ़ाता था? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर की तीव्रता उतने बल को कहते हैं जितना बल उस क्षेत्र पर लगाए गए एकांक धन आवेशों के द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मान लीजिए बिंदु हो गया कोई, यहाँ से ये Q1 हो गया, ये Q2 आवेश हो गया। यहाँ पर हमने A लिया और B दो बिंदु ले लिया। यहाँ कितना दूरी पर? यहाँ पे P दूरी पर हो गया। तो इसमें से हम लिखते हैं, लिखते हैं कि हम इसमें से क्या क्या लिए हैं। पहले अच्छा लगने के लिए लिख देते हैं, माना कि कोई बिंदुवत आवेश Q है। माना कि कोई बिंदुवत आवेश Q है, जो बिंदु A पर रखा गया है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां
हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पुनः मान लेते हैं, मान लिया बिंदु P पर एक धन आवेश Q0 है या रखा गया है। हम जानते हैं, किससे जानते हैं? कूलॉम के नियम से। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये कूलॉम का फॉर्मूला हो गया। और E बराबर हो F बटा में Q0। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा, E बराबर Q0। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं F बराबर Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के ये किसी बिंदु आवेश के कारण हो गया। हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिए, तो व्यंजक को हमने सिद्ध किया। तो क्या लिखा है मैंने? मान लिया कोई बिंदुवत आवेश Q है, या हमने मान लिया ये कोई यहाँ से कोई बिंदुवत आवेश Q है, यहाँ Q है जो बिंदु A पर रखा गया है। ये किस पर रखा गया है? Q हो, ये A पर रखा गया है, ये ऊपर A बिंदु पर रखा गया है। इससे कितने दूरी पर है? A से R दूरी पर। कितने दूरी पर रखा गया है? R दूरी पर। R दूरी पर एक बिंदु P है। ये R दूरी पर कितना है? R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक याद करनी है। तो फिर हमने मान लिया कि जो हम माना कि A बिंदु पर Q आवेश है, तो हम मानेंगे P बिंदु पर एक धन आवेश Q0 यहाँ पर रखा गया है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। हमने क्या लिखा है? F बराबर क्या लिखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक बिंदु आवेश के लिए ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? तो E बराबर हमको पता है, E बराबर 1 बटा में Q0। और हमने कूलॉम का नियम कभी बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो हम इस F को हम लोग इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लाते हैं आगे। F बराबर ये आ गया, F बराबर Q0 F बाई Q0 आ गया, और ये F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो E बराबर हो गया Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर E आएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं
यहाँ पर यहाँ E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q हो गया क्या होगा Q हो गया यहाँ पर Q आवेश हो गया और R क्या होगा यहाँ पर R दूरी होगा। E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q हो गया आवेश और R हो गया जो दूरी हो गया। R क्या होगा दूरी हो गया। तो किसी बिंदु ऐसे कर किसी बिंदु पर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे हम लोग सिद्ध किए हैं। तो पहले हम निकाले हैं कूलाम के नियम से 1/4 उसको फिर हमने कन्वर्ट किए तो इसको हमने फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिए F E बराबर F बटा में Q नॉट। तो हमने F बटा में Q नॉट को बाहर निकाला। F बटा में Q नॉट बराबर 1/4 Q बटा में R स्क्वायर। हमने E बराबर कितना निकाल दिया जबकि इसी को हम लोग को निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। E बराबर हमने कितना लिया आ गया 1/4 Q बटा में R स्क्वायर, जिसमें E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q हो गया आवेश और R हो गया आपका दूरी हो गया। इसी का हम लोग अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में कैसा होगा, इसी को हम लोग सदिश रूप में थोड़ा लिख लेते हैं। सदिश इसी का सदिश रूप सदिश रूप में कैसा होगा तो E बराबर क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R Q इंटू R वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ से हम लोग को इसको लिख सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है हम पहले इसको पढ़ते हैं। पहले हमने लिखा अब इसका सिद्ध हमने किस कर दिया जो आपको ये अब छोटा सा है, आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र के रेखाएं को हम लोग पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, विद्युत हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। 19वीं शताब्दी में माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का अध्ययन किए। इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा क्या कहता है, किसी आवेश के चारों ओर
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस पर मान लीजिए एक पर प्रतिकर्षित हो गया, एक प्रतिकर्षित कर रहा है, एक विकर्षित कर रहा है, एक मतलब आवेश ले रहा है और एक नहीं ले रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा ऐसा ही एक क्या है, आवेशों की तरफ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या वो कह रहा है, तो किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं और कहीं जा रहे हो तो आपको पता नहीं है कि मेरे पीछे मैंने कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आपको कभी अनुभव हो जाता है कि हाँ मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो आप लोग ऐसे झांक लेते हैं कि हाँ कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसा आपको अनुभव होता होगा। तो ये कब किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब काल्पनिक में से क्या कहते हैं, मतलब इस पूर्ण रूप से सही नहीं है। काल्पनिक हो गया मतलब इसका पूरा लाइन हम लोग ये ऐसा नहीं पढ़ सकते। इसमें डॉट दर्शाया जाएगा, मतलब ये काल्पनिक रेखाएं हो गया, और ऐसा हो गया आपका, ऐसा ये दूसरा लाइन्स हो गया। तो किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गया तो आप लोग सोच ली, मैंने बैठा लीजिएगा कि काल्पनिक रेखाएं, तो किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के से आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बता सकते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको दोनों ही एक ही समान है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं में क्या बोल रहा है, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अब हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के जो गुण है, उन गुणों को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने आवेश के गुणों को पढ़ा था, कूलॉम के नियम की कुछ महत्व सीमाएं के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं के जो गुण है, वो गुण को हम लोग पढ़ते हैं। कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या होता है।
अगर थोड़ा भी हम अच्छा लगे कि समझ में आ रहा है तो सपोर्ट वपोर्ट कीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। पहला आता है इसमें, पहला कायदा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनध्रुव से उत्पन्न होती है और कहाँ समाहित होती है तो ऋण ध्रुव में, ऋण ध्रुव में समाहित होती। दूसरा क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई क्षेत्र, किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तीसरा आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। चौथा आता है एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने गुणों को लिखा है, तो चलिए हम लोग इस गुण को हम लोग समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण आपको 2 नंबर में आ सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से उत्पन्न होती है और ऋण ध्रुव में समाहित हो जाती है। मैंने इससे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं के परिभाषा में आपको फिगर बनाया था। इसे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो काल्पनिक रेखाएं हो गई। ये किससे, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से उत्पन्न होती है और ऋण ध्रुव में समाहित हो जाती है।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई और स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, कुछ ना कुछ किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, या स्पर्श कर रहा है, उस विद्युत की दिशा को बताती है। ऐसा होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। आवेशी चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। आवेशी चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। चौथा आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। मैंने इन चारों का गुण बताया। अब हम लोग एक बार छोटे से और आसानों से लोग पढ़े अगर याद कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से उत्पन्न होती है और ऋण ध्रुव में समाहित हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई और स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तीसरा आता है कि आवेशी चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। चौथा आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो इसका अगला भाग है, पार्ट हम लोग 5 का पढ़ेंगे। थोड़े थोड़े करके हम लोग बना रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ आपको पढ़ने में भी में दिक्कत होगा, इससे क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट होता है। आपको इंग्लिश ही पढ़ना होता है, मैथ ही पढ़ना होता है, और प्रीवियस ईयर भी आप लोग देखते होंगे। तो थोड़ी हम लोग चलते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।